आज हम बात करेंगे कुली 1983 भारतीय एक्शन कॉमेडी फिल्म के बारे में, जिसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया और कादर खान ने इसकी स्टोरी लिखी थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान की भूमिका निभाई थी, जो रेलवे में कुली थे। यह फिल्म 2 दिसंबर 1983 को रिलीज़ हुई और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने 180 मिलियन का राजस्व इकट्ठा किया था, जिसने हर स्टेट में 10 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की थी, जो उस समय काफ़ी बड़ी रकम थी और उस समय की यह ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। सह कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई के दृश्य के लिए भी बदनाम है, जिसके दौरान बच्चन को गलत तरीके से कूदने के कारण लगभग जानलेवा चोट लगी थी। फिल्म के अंतिम कट में लड़ाई के दृश्य में जिसके दौरान वह घायल हो गई थी, उसे स्थिर कर दिया गया था और एक संदेश दिखाई देता है जो उस दृश्य को चिन्हित करता है जिसमें अमिताभ बच्चन घायल हुए थे। फिल्म शुरू होने से पहले ही बच्चन ने कन्नड़ के दिग्गज अभिनेता राजकुमार से फिल्म में कैमियो करने के लिए कहा था। अमिताभ बच्चन और राजकुमार के बीच परस्पर सम्मान था और वे दोनों एक दूसरे के प्रशंसक भी थे। यह फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी, क्योंकि 26 जुलाई 1982 को अमिताभ बच्चन बेंगलोर विश्वविद्यालय परिसर में अपने सह कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक लड़ाई दृश्य को फिल्माते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके हाथों में काफ़ी चोट आई थी, जिसके कारण उनकी जान लगभग चली गई थी। लड़ाई के दृश्य में बच्चन को एक मेज पर गिरना था, लेकिन वह गलत समय पर कूद गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पेट में अंदरूनी चोट लग गई। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में तुरंत स्थानांतरित किया गया, जहां अभिनेता कोमा में चले गए और डॉक्टरों ने लगभग जवाब दे दिया था। जब वे अस्पताल में थे तो व्यापक शोक की खबरें थी और देश विदेश में कई भारतीयों ने उनके लिए प्रार्थना की थी। राजीव गांधी ने उनके साथ रहने के लिए अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा भी रद्द कर दी थी। बच्चन को 200 दानकर्ताओं से 60 बोतल लगभग खून मिला था, जिनमें से एक हेपेटाइटिस बी वायरस से पीड़ित था। बच्चन दुर्घटना से उबर गए, लेकिन 2000 में उन्हें पता चला कि वायरस के कारण लीवर सिरोसिस हो गया है उन्हें, जिससे उनके लीवर का लगभग 75% हिस्सा बेकार हो गया है। बाद में बच्चन ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने अनुभव को शेयर किया। गंभीर चोट के बावजूद बच्चन उल्लेखनीय रूप से ठीक हो गए और 7 जनवरी 1983 को शूटिंग फिर से शुरू हुई। फिल्म के अंतिम कट में जिस लड़ाई के दृश्य में वह घायल हुए थे, उसे फ्रीज कर दिया गया है और एक संदेश लिखा आता है जिसमें उस दृश्य को चिन्हित किया गया जिसमें वह घायल हुए थे। मनमोहन देसाई ने अमिताभ की इच्छा पर ऐसा किया था। बच्चन की चोट के कारण अंत भी बदल दिया गया था। मूल स्क्रिप्ट में अमिताभ को कादर खान द्वारा गोली मारे जाने के बाद वह मर जाते हैं, लेकिन बाद में चोट लगने और ठीक होने वाले एपिसोड के बाद मनमोहन देसाई ने सोचा कि इससे फिल्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और साथ ही दर्शकों पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अंत बदलने का फैसला किया गया। संशोधित अंत में नायक को ऑपरेशन के बाद ठीक होते दिखाया गया है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और गीत आनंद बख्शी के थे। शब्बीर कुमार, जिनकी आवाज़ मनमोहन देसाई के पसंदीदा गायक मोहम्मद रफ़ी से मिलती जुलती थी, अमिताभ बच्चन के लिए पार्श्व गायन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इकबाल असलम खान की भूमिका निभाई है, जो रेलवे में कुली थे, जो अपनी मां सलमा यानी कि वहीदा रहमान से जफर के जुनून के कारण अलग हो जाते हैं। यह जुनून उनके परिवार के विनाश और उनके मानसिक रूप से टूटने का कारण बनता है। सालों बाद किस्मत उनके बेटों इकबाल और सनी यानी कि ऋषि कपूर को एक कर देती हैं और वे सलमा को जफर की कैद से बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसमें रति अग्निहोत्री, शोमा आनंद, सुरेश ओबेरॉय और पुनीत इस्सर भी थे। आप हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि कुली 1983 आपने देखी है नहीं देखी है। अमिताभ बच्चन का रोल आपको कुली में कैसा लगा, कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें। साथ ही वहीदा रहमान और रति अग्निहोत्री और पुनीत इस्सर का रोल आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें। और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के दौरान जो चोट लगी थी, उससे जुड़ी कोई बात यदि आपके याद है या आपको पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब